हे हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा जहाँ पर अनाया को मिस प्रिया के द्वारा पनिशमेंट मिल जाती है कि वो कॉलेज के बाद भी वो मिस प्रिया के साथ 2 घंटे रहेगी एंड ये उसकी पनिशमेंट होती है। अब गाइस, अनाया तो इस मुसीबत में पड़ चुकी है। क्या पता ही अनाया मिस प्रिया के साथ 2 घंटे कैसे ही बिता पाएगी। वो तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, अनाया जो अपने सीट पर ही बैठी हुई होती है कुछ सोच रही होती है एंड तभी करण उससे पूछता है कि अनाया, मुझे पता है तेरी जिंदगी कुछ ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ हो रखी है, लेकिन हमें बता सकती है ब्रो, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे तुझे और हम जज भी नहीं करेंगे। बता तो सही, कुछ हो सकेगा तो हम भी हेल्प कर देंगे। लेकिन अनाया एकदम गुस्से में देखती है खुशी की तरफ। बोलता समीर है लेकिन वो खुशी को देखती है एंड कहती है कि खुशी, ये तूने जानबूझ के करा ना। मुझे पता है जो तेरे दिमाग में अभी चल रहा है ना, कौन सा प्लान चल रहा है और तेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा है, प्लीज़ वो मत कर। और मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स है ही नहीं मिस प्रिया को लेकर जो तू मेरे दिल में जानबूझ कर बिठाना चाह रही है, तो प्लीज़ बंद कर दे ये सब। अब समीर और कौशल को तो समझ आता नहीं है ये क्या बोल रही है अनाया खुशी को, लेकिन खुशी सब समझ जाती है। अब गाइस, खुशी को तो कुछ यूँ लग रहा होता है कि अनाया मिस प्रिया को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लग गई है, लेकिन अब उस कौन महान इंसान को समझाए कि अनाया सिर्फ उनको देख के अट्रैक्ट हुई थी और कुछ नहीं, और वो थोड़े टाइम के लिए ही था बस। और गाइस, इसी से पता चलता है कि खुशी जानबूझकर अनाया का असाइनमेंट घर छोड़ कर आई थी। अब धीरे धीरे करके सारी क्लास खत्म होते जाती है एंड लास्ट बेल भी बज चुकी होती है। अब अनाया हॉलवे में होती है एंड खुद ही अपने आप से बातें कर रही होती है। वो अनाया, गाइस, मुझे तो लगता है मैं हर जगह से फंस चुकी हूँ, ना ही मैं घर जा सकती हूँ और मेरे साथ इतना बुरा टाइम चल रहा है कि मैं पनिशमेंट में हूँ। अब 2 घंटे कैसे बिताऊंगी मैं इनके साथ, हे भगवान। अनाया अपने सर पे हाथ रख के जा रही होती है एंड उसका अब उसके बाद कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है कि वो कहीं और जाए। अनाया जो अनाया जो एक क्लासरूम जाती है एंड डोर ओपन करती है और देखती है अगर कोई है ही नहीं। मिस प्रिया अपने टेबल पर, सॉरी सीट पर होती ही नहीं है। अनाया जाती है एंड एक सामने वाली बेंच पर जाके बैठ जाती है, एकदम फर्स्ट बेंच पर। अनाया का फ़ोन अनाया का फ़ोन उसके हाथ में ही होता है एंड वो फ़ोन स्क्रॉल कर रही होती है। और गाइस, ऐसे ही बैठे बैठे उसको 15 मिनट, 20 मिनट हो चुके होते हैं और वो तब से वेट ही कर रही होती है कि मिस प्रिया आएंगी आएंगी, लेकिन अनाया उसका ना जो अनाया को ना गुस्सा आने लगता है कि पहले मेरे को खुद बुला के इधर बिठा रखा है और ना ही वो आ रही है ना ही कुछ हो रहा है, इससे बढ़िया मैं घर चले जाती हूँ उठ के। अनाया इतना बोल के ना डोर ओपन करके जा ही रही होती है, लेकिन अनाया के सामने मिस प्रिया आके खड़ी हो जाती है एंड मिस प्रिया कहती है कि कहाँ जाने का इरादा है आपका? मैंने सिर्फ 20 मिनट लेट हूँ और आप यहाँ से उठ के जा भी रहे हो। आपको तो और 2 घंटा हमारे साथ बिताना है ना, आपको पनिशमेंट मिल रखी है, तो आप कहाँ जा रहे हो? अब मिस प्रिया को इतना पूछते ही ना अनाया एकदम सुन पड़ जाती है कि अभी तो कुछ अभी आवाज़ ही नहीं आई इनके पैरों के चलने की कि आ कैसे गए और ये यहाँ पर कैसे खड़े हैं। अनाया अपने ही ख्यालों में गुम होती है। अनाया कहती है कि बा टॉपिक चेंज करते हुए कहती है अनाया कि मैम, मैं प्रोफेसर, मैं तो वॉशरूम जा रही थी। हाँ, वो बोलना ही चाह रही होती है लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था क्योंकि मिस प्रिया एकदम उसके सामने खड़ी होती है और वो बोले भी तो क्या बोले। अनाया तो सिर्फ उनकी जो ब्यूटी अदाएं होती है ना, वो उसी में ही मर चुकी होती है यार। मैं बता नहीं सकती गाइस, मिस प्रिया जो है ना वो इतनी ब्यूटीफुल है कि उनको देख के ना लड़के, मतलब लड़के तो जाते जा पिघल जाते हैं, लड़कियां भी साथ में पिघल जाए, इतनी ब्यूटीफुल है। और भाई, अनाया भी कुछ कम नहीं है, वो भी ब्यूटीफुल है, लेकिन वो कुछ लड़कियां होती है ना कि अपने अपने रूप को, मतलब अपने जो ब्यूटी है ना उसको संभाल के रखना, ना ही किसी को ज़्यादा दिखाना। वही अनाया ना सब कुछ अपना जो ब्यूटी होता है ना सबको छुपा के रखती है, इसलिए वो ज़्यादा सज सज सवर के नहीं रहती है। और वो
बस और क्या ही बोलूँ इन दोनों के बारे में अब मैं। तो हम मैं कहा थी हाँ, अनाया मिस प्रिया को जवाब दे ही नहीं पा रही होती है, इसीलिए अनाया क्या करती है, खुद ही अपने सीट पर जाके चुपचाप बैठ जाती है कि वो सोचती है कि मैं इनसे क्यों ही आर्ग्यू करूँ, मैं खुद ही चुप, मेरे को पनिशमेंट मिली है, मैं लेके पनिशमेंट पूरी करके मैं घर चले जाऊँगी। अब अनाया बैठी हुई होती है और ना ही उसके पास कुछ काम होता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली भाई वो टॉपर है, उसने सब कुछ नोट कर रखा था, उसके पास कोई और काम होता ही नहीं है। मिस प्रिया अनाया को देखती है कि वो फ़ोन में किसी से चैट कर रही होती है, एंड मिस प्रिया आती है अनाया के टेबल के पास एंड खड़ी हो जाती है। अनाया को तो भाई फील ही नहीं होता कि कोई आया भी है और उसके साथ में कोई खड़ा भी है। अनाया जब देखती है ना कि शैडो उसके पास आ रही है, तो वो अपना सर उठा के देखती है कि मिस प्रिया उधर खड़ी है, एंड अनाया कुछ बोले, मिस प्रिया अनाया के हाथ से ना फ़ोन ले लेती हैं, एंड प्रिया कहती हैं कि ये मैंने पनिशमेंट आपको फ़ोन यूज़ करने के लिए नहीं दी है, आप इस टाइम को पढ़ने में भी लगा सकती हो, आपके पास और कुछ काम नहीं है, और कोई सब्जेक्ट में आपको कोई काम नहीं मिला, असाइनमेंट नहीं मिला, तो करो ना बैठ के। फिर अनाया कहती है कि मैम, अब मैं क्या बोलूँ आपको, मैंने सारा सब्जेक्ट का काम पूरा कर रखा है, एंड मैं ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है मैम, आप मेरे नोट्स चेक कर लीजिए। अनाया के ना इतना कहते ही मिस प्रिया कहती हैं, अच्छा तो आप हर एक सब्जेक्ट में टॉपर हो, और वो मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैंने आपकी मार्कशीट देख रखी है, एंड मार्कशीट भी नहीं, मैंने हर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स देख रखे हैं, तो आप ऐसे भी मैथ्स में कुछ ज़्यादा ही वीक हो, तो इधर आओ, इधर आके बैठो। मिस प्रिया अपने टेबल के पास जाती है एंड अपने टेबल के साइड में ना एक टेबल लगा देती है, सॉरी चेयर लगा देती है, एंड अनाया को इशारा करते हुए कहती हैं कि अनाया यहाँ पर आके बैठो। अब अनाया धीरे धीरे जा रही होती है, एंड वो जो चेयर्स होती है ना दोनों इतनी क्लोज होती हैं कि उनका एल्बो है ना वो टच हो रहा होता है। अब ये दोनों बैठ तो जाती हैं, लेकिन मिस प्रिया मन ही मन खुश हो रही होती है। अब वो पता नहीं क्यों हो रहे होते हैं, एंड अनाया बैठती हैं। अब गाइस, अनाया ना एकदम स्ट्रेट लड़की है, अब उसको पता नहीं उसके दिल में क्या क्या फीलिंग्स आ रही होती है, वो इन सब चीज़ों को दबाते हुए, मतलब सारी फीलिंग्स को जैसे बोलते हैं घोट के पी जाना, कि दिखाना नहीं है किसी को सामने हो क्या रहा है हमारे अंदर। तो अनाया बस अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए अपने हाथ को थोड़ा साइड करते हुए ना बैठ जाती है, एंड बस प्रिया एक पेपर और पेन निकालती है, एंड वो एक क्वेश्चन अनाया को देते हैं कि सॉल्व करने के लिए, वो भी एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है, अनाया को देते हैं, एंड अनाया को 5 क्वेश्चन देती है मिस प्रिया। अनाया उस 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना गाइस 1 घंटा लगा देती है, 1 घंटा। वो कैसे-तैसे सर खपा के वो करती है, एंड उसमें भी उसके 2 ही सम्स मतलब सॉल्व होते हैं, वो भी सही तरीके से, बाकी 3 तो एकदम वही इसने क्या ही करा होता है। अब अनाया की ना ऐसी हालत देख के ना मिस प्रिया को बहुत हँसी आ रही होती है। ना ही मिस प्रिया उसके सामने हँस सकती है, ना ही उसे कुछ बोल सकती है, क्योंकि ना ही अनाया मिस प्रिया को अच्छे से जानती है, ना ही मिस प्रिया अनाया को अच्छे से जानती है। अब मिस प्रिया तो मन ही मन हँस रही होती है, एंड अनाया ना उनके फेस पे ना एक स्माइल देख लेती है। ना ही अनाया उनसे पूछ सकती है कि आप क्यों हँस रहे हो, आप मेरे पे क्यों हँस रहे हो करके। तो अनाया सोचती है कि अच्छा बेटा, मेरे पे कुछ ज़्यादा ही हँसी आ रही है ना आपको? हाँ, हँस लो, मेरा टाइम भी आएगा अच्छे से। मेरा जब टाइम आएगा ना फिर देखना, मैं आपको देखूँगी। अनाया ये सब तो मन में कह रही होती है, एंड उसके दिमाग में कुछ तो ख़याली पुलाव चल रहा होता है, अब वो ही जाने कि अब मिस प्रिया अनाया का जो आंसर शीट होता है ना वो चेक कर रही होती है, और मिस प्रिया अनाया को बोलती है कि मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे और 5 में से आपने 2 ही सॉल्व करे हैं। तो अब मिस प्रिया कहती है कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे और ये भी नहीं आते ना आपको? हाँ। अब मिस प्रिया कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको और ईज़ी क्वेश्चन देती हूँ, इसे सॉल्व कीजिए। अनाया कैसे-तैसे करके इसे सॉल्व करती है, एंड उसका ना एकदम दिमाग खप चुका होता है कि भाई मेरे को दे क्या दिया? एक तो पहले मेरे को पनिशमेंट दे रखी है, ऊपर से ये मैथ्स क्वेश्चन दे-दे के मार रही है ये। क्या करूँ मैं इसका? अब ना अनाया का जो बोलते हैं ना एक लिमिट होता है वो क्रॉस हो गया, लिमिट क्रॉस हो गया होता है कि उसको अपना गुस्सा सँभाला नहीं जा रहा होता है। वो अपना बाल पकड़ के बैठ जाती है कि मैम,
मुझसे नहीं हो रहा, अब प्लीज़ इसे सॉल्व करना सिखाइए। मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? मैं हर एक सब्जेक्ट में टॉपर हूँ, आई नो मुझे पता है, लेकिन मुझसे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं होते, प्लीज़ आप इसे उठा लीजिए। एंड मिस प्रिया को ना अनाया की ऐसी हालत देख के ना इतना हँसी आ रहा होता है, वो अपनी हँसी भी कंट्रोल नहीं करती है, वो भाई वो इतना ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे होते हैं कि अनाया को बहुत गुस्सा आ जाता है। एंड 2 घंटे कब के हो चुके होते हैं, तो अनाया अपने वॉच पर टाइम देखती है एंड वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन गाइस अब मैंने बोला था आपको कि अनाया के पास जो अनाया का फ़ोन होता है मिस प्रिया ने ऑलरेडी उसे रख लिया होता है। ना ही अनाया को याद होता है कि अनाया का फ़ोन मिस प्रिया के पास है। अब अनाया सीधा मिस प्रिया को कहती हैं कि मैम आपने 2 घंटे का बोला था ना, तो ये 2 घंटे से कुछ ज़्यादा ही हो गया टाइम, तो मेरी पनिशमेंट यहाँ पूरी हुई, ओके बाय। अनाया इतना बोल के हॉलवे से जा ही रही होती है एंड मिस प्रिया पीछे से अनाया को बुला रही होती है कि अनाया नहीं, वापिस आओ, यहाँ पर आके बैठो। लेकिन अनाया मस्ती में वहाँ से निकल जाती है। क्या करें हमारी चुलबुली लड़की। अनाया यहाँ से कॉलेज से बाहर तो आ जाती है, लेकिन बाहर आके से पता चलता है कि बाहर बहुत ज़्यादा ही गंदे वाले बादल आ चुके होते हैं, मतलब काले, एकदम काले बादल, घने काले बादल एंड बस बूंदें स्टार्ट ही हो रही होती है बारिशों की। अब अनाया सोच में पड़ जाती है कि ना ही उसके पास बाइक है, ना ही पूरे कॉलेज में कोई और है, बस मिस प्रिया है और उनकी कार है। अब मैं अनाया सोच रहे थे कि मेरा अपार्टमेंट यहाँ से तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस और 1 घंटे की दूरी है। अनाया कहती है कि ना ही मैं किसी को कॉल मिला सकती हूँ। अनाया अपना फ़ोन चेक करती है और उसके पास फ़ोन होता ही नहीं है। अब ना ही अनाया मिस प्रिया के पास जा सकती है माँगने, क्यों? कि वो क्लास से बिना बोले उठ के आ चुकी होती है। अब उसे पता है अगर वो मिस प्रिया के पास जाएगी तो मिस प्रिया उसको बहुत गंदी डांट लगाएगी करके, इसलिए अनाया बारिश में ही निकल पड़ती है अपने घर की तरफ, आई मीन अपार्टमेंट की तरफ, ओके, क्योंकि उसकी मॉम ने तो मना कर रखा होता है बेटा तू घर मत आइयो करके। इसीलिए अब अनाया धीरे धीरे अपने घर की तरफ, सॉरी अपार्टमेंट की तरफ जा रही होती है। और गाइस इतनी तेज बारिश होना शुरू हो जाती है ना कि वो जो बैग अपने सर पे रखा होता है ना, इनमें उसने चुन्नी डाल रखी होती है अपनी, और अनाया ना अपनी चुन्नी अपने सर पे ओढ़ के दुपट्टा एंड वहाँ से भाग रही होती है कि कैसे कैसे मैं पहुँच जाऊँ, बस स्टैंड ही पहुँच जाऊँ। अब अनाया बस स्टैंड तक जाती है एंड पूरी गीली हो जाती है, लाइक उसका जो सूट होता है ना उसमें से ट्रांसपेरेंट में उसका शरीर पूरा दिख रहा होता है। एंड जो अगल बगल में जो लड़के होते हैं ना वो अनाया को कुछ ज़्यादा ही बुरी नज़र से देख रहे होते हैं, कि कुछ ज़्यादा ही बुरी नज़र, गाइस आप समझ सकते हो कि मैं कैसी नज़र बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। एंड मिस प्रिया भी वहाँ से निकल रही होती है, हम देखते हैं कि कुछ ज़्यादा ही तेज़ बारिश हो रही है एंड अनाया की कार भी नहीं, सॉरी बाइक, बाइक है ही नहीं इधर। अब मिस प्रिया वहाँ से चले निकल ही रही होते हैं एंड उन्हें दिखाई देता है कि अनाया एक बस स्टैंड पर खड़ी हुई है बस के लिए, एंड बस के लिए वेट कर रही है। अब गाइस जब मिस प्रिया ना अनाया को ऐसे बस स्टैंड पे खड़े हुए देखती है ना, तो मिस प्रिया को बहुत गुस्सा आता है, लाइक इतना गुस्सा कि वो उन जो 2 लड़के खड़े हैं ना उनको उधर ही जाके पीट दे, कूट दे, इतना गुस्सा आ रहा था वो। भाई वो ठहरे इतने गुस्सैल इंसान कि उनकी जो ऑरा है ना वही देख के इंसान डर जाए। और गाइस मिस प्रिया ना 2 बार हॉर्न देती है कि अनाया आ जाए, एंड अनाया भी देखती है कि ब्लैक कलर की कार खड़ी है उसके साइड पे, लेकिन अनाया इतना नोटिस नहीं करती उस कार को। अब अनाया ना सीट पे जाके बैठ जाती है एंड वो अब 2 लड़के अनाया को ना इतनी गंदी नज़रों से देख रहे होते हैं कि अब वो धीरे धीरे ना अनाया के पास आके ना साइड में बैठ जाती है एंड अनाया ना ही उन लड़कों से बात कर रही होती है, बस वो अपने बस का इंतज़ार कर रही होती है। मिस प्रिया जो अनाया को और एक और बार हॉर्न देती है एंड इस बार तो मिस प्रिया को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, वो लड़का अनाया का हाथ पकड़ लेता है। अब अनाया चाहे तो उसे कूट सकती है, लेकिन अब उसे इतनी ठंड लग रही है, ना ही वो किसी को कुछ बोलना चाहती है, बस उसका बॉडी काँप रहा होता है। अब अनाया ना बस एक सीट पे, बस स्टैंड में जो सीट होती है ना वहाँ जाके बैठ जाती है एम्प्टी सीट पर। अब वो 2 लड़के ना अनाया के पास आने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे-तैसे वो 2 लड़के ना पास आ जाएँ। अब गाइस मिस प्रिया ये सब अपनी कार से देख रही होती है। अब मिस प्रिया अपना कार का जो डोर होता है ना वो ओपन करके बाहर आती है एंड वो अनाया के सामने आके खड़ी हो जाती है। वो अनाया को तो कुछ कहती नहीं है, लेकिन जो 2 लड़के होते हैं ना उनको
इतना कूदती है और अनाया भी ये सब देख रही होती है। अब वो दोनों लड़के तो भाई हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं मिस प्रिया के सामने कि मिस हमसे गलती हो गई, आप हमें छोड़ दीजिए। गाइस वो दोनों लड़के तो इतना पिट जाते कि उनके मुंह से हाथ से एंड भाई कुछ उस एक लड़के की तो उन्होंने इतने पिटाई करी थी कि उनका उस एक लड़के का तो हाथ ही ऐसे फ्रैक्चर हो गया था। सोचो कितना पीटा होगा उन्होंने। अब मिस प्रिया ज़्यादा कुछ नहीं कहती, बस उतना कहती है कि अगली बार या इस बस स्टैंड पे मुझे तुम दोनों में से कोई भी दिखा तो फिर मुझे मेरी जो शक्ल है ना इसे याद रखना, ठीक है? और मैं मिस प्रिया हूँ। वो अपना नाम तक बता के आती है। वाह यार, क्या क्या टशन है। अब मिस प्रिया उनको अपना नाम तक बता के आती है कि अगली बार मुझे इस बस स्टैंड पर तुम दिखे तो फिर तुम्हारी ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद तो मैं तुम्हें सीधा कहाँ किस किस जगह पे मारूंगी ना फिर तुम्हें खुद याद नहीं रहेगा। अब मिस प्रिया ना इतना इतना ज़्यादा गुस्से में होती है, वो अनाया का हाथ पकड़ती है सीधा खींचते हुए उसे पैसेंजर सीट पे बिठाती है। एंड अनाया कुछ बोल भी नहीं रही होती है, वो बस मिस प्रिया को देख रही होती है। अब गाइस ये दोनों तो कार पर बैठ जाते हैं एंड वो लड़के भी वहाँ से चले जाते हैं। और गाइस मिस प्रिया की जो कार होती है ना एकदम फुल ब्लैक, एकदम शीशे भी ब्लैक होते हैं यार, नहीं अंदर का बाहर दिख सकता है ना बाहर का अंदर दिख सकता है भाई साहब, ठीक है? नहीं भाई वो साउंड प्रूफ भी होती है। ऑब्वियसली भाई वो माफिया फैमिली से है तो उनकी कार में तो इतना तो होगा ही ना। अब ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं तो मिस प्रिया कहती है तुम्हें 3 से 4 बार हॉर्न दिया लेकिन तुम्हें कुछ सुनाई देता ही नहीं देता। अब अनया कहती है कि मैं आपकी कार थी ये मुझे नहीं पता था एंड अनया हकला रही होती है लाइक उस दोनों के लड़कों की पिटाई देख के ना वो खुद डर चुकी होती है। अब मिस प्रिया को तो समझ आ जाता है कि अनाया डर रखी है। अब गाइस मिस प्रिया ना अनाया को अपना जैकेट देती है एंड अनाया कंफ्यूज होती है कि ये जैकेट क्यों दे रही है मुझे। तो मिस प्रिया कहती है कि अनाया जो मिस प्रिया से पूछती है कि ये जैकेट क्यों, और मिस प्रिया एकदम गुस्से वाली निगाहों से ना अनाया को कहती है कि ज़रा अपने कपड़ों को देखना, ज़रा सा थोड़ा शर्म है तो देख लो। अब अनाया अपने कपड़ों को देखती है एंड देखती है कि उसका बॉडी फुल भाई विजिबल है, सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। अनाया जल्दबाजी में ना मिस प्रिया का जो जैकेट होता है वही पहन लेती है। अब गाइस अनाया की इस हरकत पे ना मिस प्रिया को बहुत हंसी आ रही होती है तो गुस्सा भी आ रहा होता है। अब अनाया ना ही कुछ बोले वही सही रहता है, इसीलिए वो एकदम शांत बैठी हुई होती है। तो मिस प्रिया बोलती हैं कि अच्छा तो तुम्हें तुम्हारा घर कहाँ है और एड्रेस बता दो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, मैं ड्रॉप कर दूँगी। तो अनाया उनकी हेल्प लेना ही ठीक समझती है एंड वो बोलती है कि मेरा अपार्टमेंट यहाँ पर है, आप मुझे यहाँ ड्रॉप कर देना। अब अनाया का अपार्टमेंट आ जाता है, अनाया अपने अपार्टमेंट के बाहर उतर जाती है एंड वो मिस प्रिया से कहती है कि इशारों में कि विंडो नीचे कीजिए। तो अनाया सॉरी मिस प्रिया अपना विंडो नीचे करती हैं एंड अनाया एकदम क्लोज आके विंडो के पास आके कहती हैं कि थैंक यू प्रोफेसर, आपने मेरे को यहाँ तक छोड़ा एंड घर जाते वक्त ड्राइव सेव करना एंड भाई अपना ध्यान रखना। इतना बोल के वो मिस प्रिया को बाय करके अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल जाती है। अब गाइस इतना भीगने के बाद ना वो घर जाती है, सबसे पहले अपने आप को थोड़ा फ्रेश करती है, क्लोथ्स पहनती है सो जाती है। गाइस ऑब्वियसली उसका दिन इतना हेक्टिक था कि वो सो ही जाती है। अब गाइस वो तो इतनी गहरी नींद में सो रही होती है कि उसे कोई होश ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि उसका फ़ोन मिस प्रिया के पास है। अब बनाया सोते सोते अगला दिन हो जाता है, लाइक लेजिट अगला दिन हो जाता है and वो सो ही रही होती है एंड जब वो उठने की कोशिश कर रही होती है ना ही उससे उठा जाता है ना ही उससे कुछ करा जाता है क्योंकि उसे ना हाई फीवर हो रखा होता है गाइस। फीवर इतना ज़्यादा था कि वो ना ही उठ पा रही है ना ही बैठ पा रही है, ठीक है? और वो इतना गंदे फीवर में ना ही वो किसी को कॉल करके बता सकती है। अब गाइस ऐसे करते करते ना उसको हाई फीवर था, ना ही वो किसी से बोल पा रही है और उसके अपार्टमेंट पे लेजिट कोई नहीं है। अब उसके फैमिली मेम्बर्स उसे कॉल करेंगे भी तो उसका फ़ोन तो है ही मिस प्रिया के पास, तो वो स्विच ऑफ होता है और अनाया के फ्रेंड्स को लग रहा होता है कि अनाया अपने घर पर है।
क्योंकि अनाया ने अपने फ्रेंड्स को अभी तक बताया ही नहीं होता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको अपार्टमेंट में रहने के लिए बोला है। क्यों? क्योंकि उसके जब तक भाई की सगाई नहीं हो जाती, अब उसने बताया ही नहीं होता, तो उनको लग रहा था कि अनाया तो अपने घर पर ही होगी। अब अनाया को कॉलेज ना जाते हुए ना कम से कम दो लेजिट 2 से 3 दिन हो चुका होता है। एंड लेजिट इस बीच में ना अनाया के भाई की ना सगाई हो चुकी होती है, एंड सब कुछ एकदम सेटल हो चुका होता है, एंड सब शादी की तैयारी पे लग जाते हैं। अब गाइस, शादी की तैयारियां तो हो रही होती है, एंड मिस प्रिया जो अपने रूम पर बैठी हुई होती है, एंड वो कुछ सोच रही होती है। अब गाइस, अमित की शादी तो हो गई, तो ऑब्वियसली मिस प्रिया के हाथ में भी एक रिंग होगी ना। और मिस प्रिया अपने हैंड पे ना एक जो रिंग होती है, वो उसको देख के कुछ सोच रही होती है। एंड वो अपना एक ड्रॉर खोलती है, एंड उसमें अनाया का फ़ोन होता है। वो अनाया के फ़ोन को ना एकदम देखते हुए कुछ सोच रही होती हैं। एंड तभी मिस प्रिया की जो मॉम होती है ना, उन्हें बुलाती है कि नताशा नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। शादी के लिए ना साड़ियाँ डिसाइड करनी थी, तो इसीलिए मेरे को तुम पूछना था कि ये तुम्हारे लिए सही है नहीं है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है अनाया के अपार्टमेंट पर, जहाँ पर अनाया ना एकदम, भाई, उसे ना उठा जा रहा है ना वो कुछ कर पा रही है। और अनाया का ना अपार्टमेंट का जो बेल होता है ना, डोर बेल, वो रिंग होता है 3-4 बार रिंग होता है। एंड अनाया ना कैसे तैसे जाती है, एंड वो डोर ओपन करती है, एंड सामने ना एक लड़का खड़ा होता है। और वो जो लड़का होता है ना, वो और कोई नहीं, अनाया का जो नेबर होता है वही होता है। एंड गाइस, वो लेजिट वो अनाया से 5 साल बड़ा होता है, एंड वो डॉक्टर होता है। ये भगवान, मेरी स्टोरी। हाँ, वो अनाया से 5 साल बड़ा होता है, एंड डॉक्टर होता है। वो अनाया को कहता है कि मिस, बिना अनाया को देखे अनाया कहता है कि आपके डोर पे ना ये बॉटल्स रखी है मिल्क की। अब वो अनाया को देखता तो नहीं है, एंड बोलता है कि ये आपके भारी पड़ी है, इसे आप अंदर ले लीजिए ना, खराब हो जाएगी। अब अनाया तो भाई बेहोश पड़ी होती है, तो वो अनाया को देखता है ना, एकदम से उठाता है कि आप ठीक तो है ना। अब वो उठाता है, एंड अनाया को उसी के घर पे लेके जाता है। जब उसकी बॉडी टच करके, मतलब ऐसे वाला टच नहीं गाइस, उसके फोरहेड पे टच करके देखता है कि उसे कुछ ज़्यादा ही फीवर है। एंड वो लड़का भी एकदम परेशान हो जाता है। भाई ऑब्वियसली ही वॉज अ डॉक्टर, वो अपना ड्यूटी निभाएगा, इसीलिए वो अनाया का देखभाल करने लग जाता है। ना ही अनाया उस पर्सन को जानती है, और ना ही वो पर्सन अनाया को जानता है। वो पर्सन तो सिर्फ अनाया की हेल्प करने आया था कि उसके डोर के बाहर दूध, भाई, मिल्क के बॉटल रखे होते हैं, और वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो बताने आया होता है। एंड वो लड़का होता है ना, अनाया को बेड पे लेटाता है, एंड उसका फोरहेड चेक करता है, उसको कुछ ज़्यादा ही फीवर होता है। एंड वो लड़का सोचता है कि हे भगवान, इस लड़की को इतना फीवर है और ये कब से घर पर बंद है, एंड कब से है ये यहाँ पर। और वो लड़का, उसे जो दिखता है, वो किचन में जाता है, एंड एक बाउल होता है, फ्रिज से थोड़ा आइस निकालता है, एंड अनाया को सॉरी भी बोलता है कि मैं आपके फ्रिज पे हाथ लगा रहा हूँ। तो बस वो सॉरी बोल के सारा कुछ सामान लेके आता है। अनाया को ना ठंडे पानी की पट्टियाँ करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते 5 से 6 घंटे हो जाते हैं। अनाया का फीवर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आ रहा होता है। और अनाया ना, जब उसको होश आता है, तो उसे दिखता है कि एक लड़का उसके बगल में, भाई वो थक हार के वो लड़का भी सो गया होता है कि अब भगवान, क्या कैसे ठीक करूँ इसको मैं। अब अनाया को होश आता है, अनाया जैसे ही मूवमेंट करती है ना, वो लड़का भी उठ के बैठ जाता है। वो कहता है कि अभी अभी मत उठिए, आपको ना कुछ ज़्यादा ही फीवर हो रहा है, आप लेट जाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए। तो अनाया ना बोल रही होती कि भाई तो है कौन, मेरे घर में कर क्या रहा है। हे भगवान, अनाया ना डफर। वह अनाया ना से बोलते कि आप हो कौन, और आप यहाँ कर क्या रहे हो, और मेरे घर पे कैसे आए, और आप, वो बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। तो वो कहता है लड़का कि मिस, मैं आपका नेबर हूँ, मैं तो बस आपको बताने आया था गाइस। और मैं इतना स्टोरी लंबा नहीं करना चाहती, तो वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ आपको बताने आया था कि आपके घर के बाहर ना डोर पर मिल्क्स की बॉटल रखी है, वो ख़राब हो जाएगी, वो भी 3-4 दिन से। अब वो अनाया को इतना ही बोलता है, एंड वो अपना नाम, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं जोसेफ हूँ, और मैं एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैंने आपको
रिपोर्ट ठीक करने के लिए मैंने आपके घर से ये सब सामान लिया था। अब गाइस इतना प्यारा लड़का अनाया अनाया ना उसको देख के ना कह रही होती है कि अच्छा ओके थैंक यू एंड आपने मेरी हेल्प करी उसके लिए आई एम तो ग्लैड एंड सो थैंक यू एंड इतना बोल के ना वो उठ रही होती है, लेकिन जोसेफ कहता है कि नहीं नहीं आप बैठ जाइए, मेरे को कुछ सामान लेके आना है और आपके लिए ना मेडिसिन भी चाहिए होगी, वो मेरे को केमिस्ट से मिल जाएगी, तो बैठिए मैं स्टोर जाके आपके लिए सामान लेके आया। अब अनाया बैठी हुई होती है। अब गाइस उसको 1 घंटा हो जाता है, जो सब घर आ चुका होता है, डोर ओपन करके अनाया के पास आता है, अनाया को मेडिसिन खिलाता है एंड अनाया वापस भाई वो जो मेडिसिन खाती है ना अनाया उसमें कुछ ज़्यादा ही डोज होता है इसीलिए वो सो जाती है। ऐसे ही करते करते 4 दिन हो जाते हैं गाइस, वो ना ही स्कूल सॉरी कॉलेज जाती है, ना ही वो घर पे किसी से कांटेक्ट में होती है, ना ही अपने फ्रेंड्स पे कांटेक्ट पर होती है। अब गाइस ये टाइम ऐसे बीतते बीतते ना मिस प्रिया को भी ना भाई अजीब सा फील हो रहा होता है कि कुछ हो गया है क्या नाया को, ना ही वो कॉलेज आ रही है ना ही वो घर पे किसी से बात कर रही है। मिस प्रिया ना इतना परेशान होती है कि वो उनके फ्रेंड्स के पास जाकर तक पूछ लेती कि अनाया के बारे में कुछ पता चला, ना ही अनाया कॉलेज आ रही है एंड वो अपने स्टाफ मतलब अपने ऑफिस पे जाती है, बैठी रहती है कुछ सोच रही होती है। अनाया अनाया और जोसेफ की ना जो दोस्ती होती है ना कुछ ज़्यादा ही बॉन्ड अच्छा हो जाता है एंड अनाया ना उस जो जोसेफ है उसको मिस्टर डॉक्टर करके बुलाती है। तो अनाया के बारे में ना जोसेफ को सब कुछ पता चल जाता है कि ये लोग ऑब्वियसली ये दोनों एक साथ है, अब एक साथ वैसे वाला साथ नहीं, एज अ फ्रेंड अब ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। अनाया पाँचवें दिन पाँचवें दिन क्या वो पाँचवें दिन कॉलेज जाती है एंड इस बार अनाया ना जाती है एंड सबसे पहले खुशी के पास जाती है, बोलती है कि मेरा असाइनमेंट दे पहले तो मेरा असाइनमेंट दे, मुझे जब तक असाइनमेंट मैं मैम को हैंड ओवर नहीं करूँगी तब तक वो मेरे को पनिशमेंट ही देती रहेंगी, प्लीज़ मैम असाइनमेंट दे। एंड कौशल कहता है कि हाँ हाँ हम दे तो देंगे असाइनमेंट, लेकिन तो हुआ का है, तू गायब कहाँ थी ये इतने 5 दिन, नहीं तो हमसे कांटेक्ट कर रही है, तेरा फ़ोन कहाँ है। एंड तभी हनाया को याद आता है कि उसके पास एक फ़ोन नाम की चीज़ भी है और वो फ़ोन मिस प्रिया के पास होता है। अब अनाया वो भी भाई वो जल्दी आ चुकी होती है, सारे बच्चे आ गए होते हैं कि फर्स्ट क्लास हो चुकी मतलब फर्स्ट नहीं फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली होती है। अनाया जो मिस प्रिया के पास जाती है एंड कहती है कि मैम मैं कम इन। जब मिस प्रिया अनाया की आवाज़ सुनती है ना कि भाई वो बोलते हैं ना जैसे कोई अपना आता है तो उनकी आवाज़ उनकी आहट से पता चल जाए कि ये वो इंसान है। तो मिस प्रिया उठती है एंड वो अनाया को अंदर बुलाती है, यस यू कम इन करके। अनाया आती है एंड सबसे पहले मिस प्रिया को अपना जो असाइनमेंट होता है ना वो हैंड ओवर करती है कि मैम मैंने बोला था ना कि मैम मैंने किया है एंड ये लीजिए। अनाया उसे सबमिट करवा देती है एंड सबमिट करवाने के बाद ना अनाया वहाँ से जा ही रही होती है एंड वो एकदम से रुक के सोचती है एंड कहती है कि मैम वो मेरा फ़ोन आपके पास था एंड फ़ोन प्लीज़ रिटर्न कर दीजिए, उसमें मेरा बहुत सारा काम है। अब मिस प्रिया कहती है कि अच्छा ये लीजिए आप अपना फ़ोन। अनाया मिस प्रिया ना अनाया को फ़ोन दे देती हैं एंड मिस प्रिया को बहुत सारे सवाल होते हैं कि मैं क्या पूछूं या ना पूछूं, और अनाया ना उतनी देर में वहाँ से चले जाती हैं। अब गाइस ना ही अनाया के पास उसकी बाइक है ना ही कुछ है, ऐसे धीरे धीरे उसका कॉलेज भी ख़त्म हो जाता है। अब उसका कॉलेज डे पूरा मतलब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, उसके पास ना कार होती है। अब अनाया वापस से पार्किंग मतलब बाहर वेट कर रही होती है कि कोई टैक्सी आ जाए, वो टैक्सी पकड़ ले। अब अनाया ना ही उसके पास जोसेफ का नंबर होता है, मिस्टर डॉक्टर का नंबर होता ही नहीं है उसके पास। गाइस इस बीच में ना अनाया ना मिस प्रिया के हाथ में ना एक रिंग नोटिस करती है एंड उसको थोड़ा ना दिल में दर्द सा उठता है कि पता नहीं क्यों उसे कुछ फील हो रहा होता है अजीब सा एंड उसे ना हर्ट फील हो रहा होता है दिल में कि मिस प्रिया की इंगेजमेंट हो चुकी है एंड जब वो ऐसे देखती है ना कि मिस प्रिया के हाथ पे तो उसे अजीब सा फील हो रहा होता है। तो वो सोचती है कि ये अजीब सी फीलिंग है क्या, ये मुझे क्यों हो रही है इतनी, मुझे अपना बेचैनी सा क्यों हो रहा है मेरा मन। अनाया बाहर वेट कर रही होती है कि कौशल उसे घर छोड़ देगा।
कौशल आता है अपनी बाइक पर एंड वो कहते हैं कि चल अनाया बैठ, मैं तेरे को अपार्टमेंट छोड़ता हूँ, ड्रॉप कर दूंगा और मैं वहाँ से प्रैक्टिस के लिए जाऊँगा। अब गाइस ये लोग तो निकल जाते हैं घर की तरफ। अब अनाया अपने अपार्टमेंट आ चुकी होती है एंड सीधा जाती है जोसफ के घर पे एंड वो 2 से 3 बार नॉक करती है, डोरबेल बजाती है, लेकिन जोसफ होता नहीं है। भाई ऑब्वियसली वो डॉक्टर है, इसीलिए वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही होगा। अब गाइस अनाया वहाँ से एकदम निराश होके अपने अपार्टमेंट आ जाती है एंड वो अपने मतलब कुछ काम कर रही होती है घर पे एंड उसका फ़ोन ना स्विच ऑफ हो गया होता है। अब अनाया अपने फ़ोन ना अब गाइस अनाया अपने अपार्टमेंट आ तो चुकी होती है एंड उसे थोड़ा ना लोनली फील हो रहा होता है। अब बनाया ना अपना फ़ोन भाई स्विच ऑफ होता है, वो ऑन करती है एंड देखती है कि इतने सारे मिस कॉल्स आ रखे होते हैं उसको, उसके मामा जी से, उसकी मम्मी से एंड उसके फैन मतलब फ्रेंड से। और वो ना एक अननोन नंबर भी चेक करती है ये किसका नंबर है, लेकिन वो इतना नोटिस नहीं करती है, वो इग्नोर कर देती है उसको एंड तभी अनाया ना अनाया अपने मामा जी को कॉल मिलाती है एंड कहती है कि जी मामा जी बोलिए, आपने कॉल करा था। एंड उसके मामा जी उधर से इतने वरीड होकर कुछ बोल रहे थे कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, मैंने तुम्हें इतना कॉल करा और एक बार भी कॉल नहीं उठाया, कुछ हुआ है क्या, तुम ठीक तो हो? और अनाया कहती है कि हाँ जी मामा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एकदम फिट एंड फाइन हूँ और मैं अब तो घर आ सकती हूँ ना, अब तो सगाई भी हो चुकी होगी, मैं आ जाऊँ। अनाया इतने प्यार से कह रही होती है कि उसके मामा जी कहते हैं कि अच्छा बेटा आ जाओ, और वैसे भी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है बहन के। अब अनाया ना रेडी होती है और अपने घर के जाने के लिए रेडी हो जाती है। अनाया एक टैक्सी पकड़ती है और वो घर पहुंच जाती है एंड वो देखती है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सज रहा होता है एंड पूरा घर इतना अच्छे से सज गया होता है ना कि भाई कोई बंदा देखे ना ऐसे बोले कि आज ही शादी है करके। वो इतने अच्छे से घर इतना कुछ ज़्यादा ही तैयार मतलब कुछ ज़्यादा ही वो कर दिया होता है, ठीक है रेडी वेडी। अनया अपने घर जाती है एंड अपनी बाइक देखती है, उधर से उसकी बाइक गायब हो चुकी होती है यार, है होती नहीं है। अब अनाया अपने मामा जी के पास जाती है सीधा, और वो उसके मामा जी ना बैठ के कुछ काम कर रहे होते हैं लैपटॉप पे। अब वो अपने मामा जी के पास जाती है एंड पूछती है कि मामा जी मेरी बाइक कहाँ है और मेरी कार कहाँ है? और उसके मामा जी कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, उसे हमने फार्म हाउस पे रखवा दिया है क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है ना, तो फंक्शन वंक्शन हो गए तो इसलिए हमने उसे कहीं और शिफ्ट करवा दिया। और ना उसे तक मतलब भाई एक तो उसने अपनी कार इतने दिनों से देखी ही नहीं है, ना ही बाइक देखी है। वो अपने मामा जी को कहती है अच्छा तो हो गई आप लोगों की सगाई, सॉरी आपकी नहीं भाई की सगाई, और भाई कहाँ है? और माँ और मामी कहाँ है सारे मामा जी? और अनाया अपने मामा जी से ये सारे सवाल पूछ रही होती है। तो अनाया के मामा कहते हैं कि अच्छा बेटा इतना क्यों भड़क रही हो तुम मेरे पे, वो सारे लोग तुम्हारी भाभी के घर गए हैं। अब अनाया इतना सुनते ना उसको और गुस्सा आता है और वो पूरे घर में सिर्फ अपने मामा के साथ अकेली होती है। अब वो जाती है अपने रूम पर एंड अपने मामा जी से बोलती है कि अच्छा हो गई आपकी शादी सगाई जितना भी होता हो जाने दो, अब मैं घर ही नहीं आऊँगी। अनाया जाती है ना अपनी बाइक, जो उसकी बाइक होती है ना वो उठाती है। अनाया के मामा ने बताया नहीं होता कि अनाया की जो बुलेट है ना वो अभी भी रख रखी होती है अनाया के मामा ने। वो अनाया के मामा से ना बोलती कि अच्छा कोई और तो बाइक होगी ना मामा जी, वही तो दे दीजिए। तो अनाया अनाया के मामा जी कहते हैं हाँ वो शेल्फ पे ना तुम्हारी बुलेट की जो होती है ना की वो रखी है, तो तुम वो ले लो। तो ना एकदम खुश होके जाती है वहाँ से ना, वो उसे उठाती है एंड वहाँ से ना वो कहीं और मतलब एकदम जो एक ऐसी प्लेस पे चल जाती है सिर्फ और सिर्फ वो शांति होती है, एक गार्डन, मतलब वो गार्डन में चल जाती है। वो बोलते ना गाइस एक ऐसा गार्डन जहाँ पर कोई लोग ज़्यादा आते ना हो, सिर्फ और सिर्फ अनाया ही जाए। पता नहीं कौन सा गार्डन है वो अनाया ही जानती है। अनाया ना उस गार्डन पे जाती है एंड चारों तरफ सिर्फ ट्रीज और ट्रीज होते हैं एंड ना ही सनलाइट अंदर आ ही नहीं रही होती उधर। अब अब गाइस उधर बैठे बैठे ना उसको कुछ ज़्यादा ही देर हो जाती है, लाइक सीरियसली वो ना 5 घंटे से उधर बैठे भी होते हैं, कुछ सोच रही होती है। अब अनाया का ना फ़ोन रिंग होने लगता है एंड रात हो चुकी होती है पूरी, और वो और किसी का नहीं,
अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है। अनाया ना पहले 2-3 बार उस कॉल को ना इग्नोर कर देती है एंड उसका ना दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि बार-बार ये कौन कॉल कर रहा है, तो वो उठा ही लेती है। एंड वो एकदम चिल्लाते हुए कहती है कि कौन है? किसको इतनी ज़्यादा जल्दी पड़ी है मेरे से बात करने की? हाँ बताओ कौन है कौन ये? बताओ। बस इतना सब तब चिल्ला रही होती है कि फालतू में क्यों कॉल कर रखा है? जब मैं जानती ही नहीं हूँ आपको, तो आप मेरे को बार-बार कॉल क्यों कर रहे हो? रॉन्ग नंबर बोल के ना फ़ोन काट देती है। एंड उसी नंबर से ना रॉन्ग सॉरी अननोन नंबर से ना अनाया को वापस कॉल आता है। एंड अनाया इस बार इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है, वो फ़ोन मतलब कॉल उठाती है एंड वो एकदम एंड दूसरे साइड से ना एक आवाज़ आती है कि अब गाइस अनाया कॉल उठाती तो है, लेकिन वो ना थोड़ी देर शांत हो जाती है कि क्या पता वो इम्पोर्टेंट कॉल हो। अब अनाया ना कुछ नहीं बोलती, एकदम शांत बैठी होती है। एंड जो अनाया का जो कॉल होता है ना, इन फ़ोन से वो और किसी का कॉल नहीं, जोसेफ का कॉल होता है। वही अनाया का अपार्टमेंट वाला नेबर। और वो ना इतना ड्रंक साउंड कर रहा होता है कि अनाया बोलती है कि जोसेफ तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? तो जोसेफ ना अनाया को पता नहीं क्या बस बोले जा रहा होता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई अनाया। आई डोंट नो बट मेरा जो दिल है ना बहुत दर्द हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है मुझे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जीऊँ नहीं, मैं बस मर जाऊँ। और अनाया जब ये वर्ड सुनती है ना कि मर जाऊँ, तो ना उसका दिल एकदम रुक जाता है कि क्या क्या बोला तुमने और तुम हो कहाँ? एंड अनाया ना सबसे पहले उस गार्डन से उठ निकलती है ना, अपने बुलेट के पास जाती है। एंड जोसेफ ने ना आई थिंक वो ड्रंक होता है, इसीलिए ना वो ड्रंक में ही अनाया को कॉल का मतलब उसका लोकेशन भेज देता है। वो बता देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, इस रेस्टोरेंट में हूँ। अब अनाया ना फुल स्पीड में, भाई फुल स्पीड में निकल गई होती है उस रेस्टोरेंट की तरफ। अनाया जाती है एंड अपनी बुलेट ना पार्क भी नहीं करती है, सीधा अंदर चल जाती है। और ना वो जाती है अंदर रेस्टोरेंट के, देखती है कि उधर एक जोसेफ बैठा हुआ है फुल। भाई जोसेफ बोलने में अजीब सा लग रहा है, तो मैं उसे डॉक्टर ही बुलाए। तो मिस्टर डॉक्टर, जो वो मिस्टर डॉक्टर होता है ना, वो एक टेबल पर मतलब चेयर पर बैठा होता है एंड सिर्फ और सिर्फ वो वाइन पे वाइन पिए जा रहा होता है। अब गाइस वो वाइन पे वाइन पिए जा रहा होता है, वो इतना ड्रंक हो चुका था कि उसका जो फेस होता है ना पूरा एकदम लाल हो चुका होता है यार, इतना पी लिया था उसने। अब अनाया उसके पास जाती है एंड कहती है कि जोसेफ, पहले से छोड़ो, वो ना जोसेफ के हाथ से अल्कोहल देती है एंड उसे साइड पर रख देती है। एंड अनाया उसके साइड वाले टेबल पर आके बैठ जाती है। एंड अनाया ना एकदम प्यार से ना पूछ रही होती है कि हुआ क्या है, तुम मुझे बता सकते हो? अब गाइस टूटे हुए दिल मतलब टूटे हुए आशिक के पास जाके आप उसे सहारा दोगे, वो ऑब्वियसली वो इंसान रोएगा। तो जोसेफ ना इतना ड्रंक हो चुका होता है, उसे पता ही नहीं होता है वो क्या क्या हरकतें कर रहा है। तो वो अनाया को ना हक करके ना रोई जा रहा होता है, रोई जा रहा होता है। और गाइस मैंने बताया नहीं था कि अनाया की फैमिली नताशा के घर गई होती है डिनर पे। यानी ये लोग सारे बाहर ना घूम रहे होते हैं। अभी अनाया को तो पता होता नहीं है कि अनाया की फैमिली और नताशा की फैमिली वहाँ पर उसी सेम रेस्टोरेंट में ये लोग डिनर कर रहे हैं। अब गाइस वो लोग तो इतने साइड मतलब इतने ज़्यादा दूर बैठे होते हैं कि वो अनाया को देख ही ना पाए, और वो अनाया को तो पता ही नहीं होता है। तो अनाया उसको शांत कराते हुए ना, और अनाया उसे ना जोसेफ को शांत कराते हुए कहती है कि अच्छा अच्छा ओके मैं सुन रही, तुम बोलो। और गाइस तभी तभी जो अनाया की मामी होती है ना, वो बोल के जाती है कि मेरे को वॉशरूम जाना है, तो मैं ऐसे 2 मिनट में आई। वो अपने टेबल से उठ तो जाती है एंड जैसे ही थोड़ा दूर आती है ना, तो उसे अनाया की मामी को दिखता है कि अनाया एक टेबल पर बैठी है किसी पर्सन से ना हक करके बात कर रही है। तो अनाया की मामी ना अनाया के टेबल पर आ जाती है, और अनाया का टेबल इतना दूर होता है कि ना ही उसके पेरेंट्स को दिखता है ना ही किसी और को दिख पाए। तो अनाया की जो मामी होती है वो अनाया के पास आती है। अनाया तो फुल शॉक में खड़ी होती है कि
मैं जोसेफ को सँभालूँ या मामी को सँभालूँ? तो अनाया ना अपनी मामी को देख के एकदम शॉक में होती है एंड वो कहती है कि मामी आप यहाँ कैसे? एंड आप तो भाभी के उधर थे ना? और अनाया ना ऐसे ही बोलती है अवनी, जो अनाया को कहती है अच्छा वो सब छोड़ो, ये इंसान कौन है? अब अवनी ने तो पूछ लिया होता है कि ये इंसान कौन है, और अनाया बता भी नहीं सकती कि ये कौन है, क्योंकि वो अभी इस हालत में ड्रंक होता है और वो कुछ ना कुछ बोले जा रहा होता है। अब अनाया अपनी मामी को समझाए तो समझाए क्या, और अनाया अवनी ना स्माइल कर रही होती है बहुत ज़्यादा। तो अनाया ना बोलती है कि मामी जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, बस ये मेरा फ्रेंड है एंड इसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया, मैं इसे बस लेने आई हूँ। अनाया तो पूरा बता रही होती है, लेकिन वो जो सब होता है ना यार, ड्रंक के मारे ना इतना रो रहा होता है कि कह रहा होता है कि अनाया मेरी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई, उसने मेरे पे चीट करा। और वो इतना रो रहा होता है अनाया ना, उसको देख के उसको ना दिल अजीब सा लग रहा होता है कि यार ये इंसान रोता रहा है, ये मुझे भी रुला देगा। और ये सब हरकतें ना अनाया की माँ अपनी असली अवनी वो देख रही होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है। अब अवनी अवनी कहती है कि थोड़ा संभाल के यहाँ से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी निकल जाओ, क्योंकि ना तुम्हारी भाभी की फैमिली और तुम्हारे मॉम एंड डैड सब इसी रेस्टोरेंट में सब वहाँ पर बैठे हुए हैं। और अवनी अनाया को दिखा भी देती है कि वहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं। अब गाइस अनाया ना जो सबको कैसे तैसे उठाती है एंड वो उसको बाइक पे लेके जा नहीं सकती, क्योंकि वो जो सब ना कुछ ज़्यादा ही ड्रंक होता है, वो गिर जाएगा करके। तो अनाया एक टैक्सी बुलाती है एंड उसको बैठा के वहाँ पर से भेज देती है। अब गाइस अवनी ना वापस टेबल पे जाती है एंड अवनी ना उधर अनाया की मॉम होती है, उनसे पूछती है अच्छा ये दी यहाँ पर जो नताशा थी, नताशा कहाँ पर है? दिख ही नहीं रही है वो। अच्छा नताशा, वो आई थिंक वॉशरूम गई है एंड आती होगी कुछ देर में। और अनाया के मॉम के मुँह से इतना ही सुनते ना अपनी डर जाती है कि यार पता ना चल जाए अगर इसे तो। अपनी ना बस बैठी रहती है एंड वो एकदम शांत होती है, कुछ सोच रही होती है एंड तीन भाई कुछ ज़्यादा ही देर हो जाती है, ना ही नताशा आ रही होती है वॉशरूम से। एंड वहीं से सीन शिफ्ट होता है अनाया के पास, जो अनाया बाहर खड़ी होती है ना, अपनी बुलेट ना बाहर निकाल ही रही होती है। तो उसे एकदम से ना एक पर्सन उसके पास आता हुआ दिखती है, जब दिखता है एंड वो पर्सन और कोई नहीं नताशा ही होती है। गाइस मैं आपको बता दूं, नताशा एंड मिस प्रिया दोनों एक ही हैं, बस उन्होंने नाम चेंज कर रखा होता है और अनाया को पता ही नहीं होता है कि उसकी भाभी और कोई नहीं नताशा ही है, आई मीन मिस प्रिया ही है। अब गाइस सब लोग अपना लंच कर रहे, सॉरी डिनर कर रहे होते हैं एंड अनाया ना अपने बुलेट लेके कहीं जा रही होती है उस टैक्सी के पीछे। लेकिन ना मिस मिस प्रिया अनाया को रोक लेती है एंड कहती है कि अनाया तुम यहाँ पर कैसे? और अनाया ज़्यादा कुछ नहीं कहती है, वो कहती है मैम आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? एंड अनाया जवाब दे उससे पहले वो जो टैक्सी होती है ना वो रुक जाती है वापस। एंड वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मैडम, ओ मैडम, ये आपका जो पार्टनर है ना ये कुछ ज़्यादा ही वॉमिटिंग कर रहा है, प्लीज़ इसे मेरी कार से उतार दीजिए क्योंकि मेरी कार बहुत गंदी हो जाएगी। और इतना सुनते ही ना अनाया एकदम से अपनी बाइक छोड़ती है एंड उस टैक्सी ड्राइवर के पास जाती है। अनाया अपनी बाइक ना साइड में पार्क करती है एंड एकदम से उस टैक्सी ड्राइवर के पास जाती है एंड कहती है आप छोड़ दीजिए, मैं खुद ही ले जाऊंगी उस अपार्टमेंट। एंड अनाया जो सबको उठाती है एंड अपने बाइक बाइक पे बिठाती है एंड जो सबको कहती है कि मुझे एकदम टाइटली हग कर लेना क्योंकि मैं बाइक लेके जा रही हूँ तो तुम गिर जाओगे। एंड जो सब भी एकदम प्यार, एक जब वो बच्चा होता है ना एकदम क्यूट सा बच्चा छोटा सा, वो भी उसकी तरह नोट करता है एंड कहता है ओके। एंड वो अनाया को ना एकदम टाइटली हग कर लेता है ना, अनाया बाइक पे बैठ जाती है, आई मीन अपनी बाइक पे बैठ जाती है। एंड ये सब ना नताशा देख रही होती है, उस पता नहीं क्यों नताशा के दिल में ना अजीब सा फील हो रहा होता है एंड नताशा का मन कर रहा होता है कि उस पर्सन को ना अनाया से दूर करे एंड वो खुद अपने साथ अनाया को ले जाए कहीं और। लेकिन अनाया ना मिस प्रिया के फेस देखती है and पूछती है कि मिस आप यहाँ पर कैसे? एंड यही सवाल नताशा भी पूछती है। तो नताशा कहती है
मैंने तुमसे पहले सवाल पूछा था तो मेरे को उसका आंसर चाहिए। अब अनाया बोलती है कि ये मेरा फ्रेंड है एंड इसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया, इसीलिए मैं इसकी हेल्प करने आई हूँ। अब फ्रेंड सुनते ही ना नताशा कहती है, अच्छा ये कौन सा फ्रेंड है कि इतना हक करके बैठा, मतलब बैठा रहे हो। अब अनाया बस मिस प्रिया की ना शक्ल देख लेती है कि यार अब मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। अब अनाया कहती है बस मैं आपसे कल बात करती हूँ। एंड अनाया उतना बोल के ना वहीं से निकल जाती है। अनाया तो अपने अपार्टमेंट पहुंच जाती है एंड जोसफ को भी उसके अपार्टमेंट पहुंचा देती है। जोसफ अपने अपार्टमेंट में एकदम सो रहा होता है एंड अनाया अपने अपार्टमेंट चली जाती है। अब गाइस इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है वो तो हमें आगे पता चलेगा। और सॉरी गाइस मैं कुछ ज़्यादा ही छोटी छोटी स्टोरीज, मतलब छोटी छोटी वीडियोस ला रही हूँ। आई एम सो सॉरी क्योंकि मेरे ना एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड मुझे ना स्टडीज़ में भी ध्यान देना है इसीलिए। वैसे बाय द वे मेरा कल ही, कल नहीं, हाँ जी कल ही इंग्लिश का पेपर था, बहुत अच्छा गया। आप लोग आप लोगों का भी अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो प्लीज़ अपने स्टडीज़ में ध्यान दीजिए। एंड आई नो आप लोग में से गुस्सा है एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ जी भर के दे सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। एंड आई एम सो सॉरी मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। गाइस अब से वीडियो रेगुलर हो जाएगी। आई प्रॉमिस। ओके बाय, सी यू, लव यू, गुड नाइट, बाय बाय।